हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने थंबनेल देखा होगा जेन जी जो है भाई काफ़ी पॉपुलर वर्ड है। बहुत लोगों का, और अभी खासकर प्रोटेस्ट के लिए काफ़ी मतलब फेमस वर्ड ये बन चुका है, इंडिया में ही नहीं बहुत जगह। तो जेन जी सबसे पहले बोलते किसको है, तो 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवा को जेन जी कहते हैं। और ये अभी कुछ समय के लिए, फिर वो धीरे से आंकड़ा नीचे आ जाएगा, फिर 2000 में आ जाएगा और इधर 2015-16 तक चला जाएगा। तो मोटा मोटी इस बीच में जन्मे हुए जो हमारे युवा पीढ़ी है उसको जेन जी कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए, युवा हैं तो इनकी भी सोच हमें समझना पड़ेगा। गलत रास्ते में जाएँ तो उनको थोड़ा-सा गाइड करना हमारा कर्तव्य है। मानना नहीं मानना उनका कर्तव्य है। ये ना फालतू की बकवास में ना इंटरेस्ट नहीं रखते। फैक्ट बता रहा हूँ। इन्हें बस रिजल्ट चाहिए और खटाखट स्पीड में चाहिए। ये मतलब भूख लगा, पिज़्ज़ा बर्गर आ गया, खा लिया, काम खत्म। इनको नहीं पता कि आटा कैसे बनता है, किसान भूखे मर रहा है, जिंदा, इनको नहीं पता। ठीक है? तो इनका मतलब क्या है कि ज़्यादा लॉजिक, स्पीड और प्रैक्टिकल अप्रोच पसंद करते हैं। अगर लॉजिक देना है तो ये एक से एक अच्छा लॉजिक दे देंगे, है ना? तो बड़ा अच्छा लगा मुझे भी जेन जी के बारे में जान के, और जितने भी है ये इंडियन है। मैं फिरंगी जेन जी को नहीं रखता हूँ अपने खाते में, ये हमारे भारतीय जेन जी हैं, है ना? तो इनका जो सबसे बड़ी, मैं 4 बड़ी बातें आपको बताऊँगा और इससे रिलेटेड क्या-क्या ईटीएफ मतलब जो है इससे इन्वेस्ट के रिलेटेड मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दूँगा। सबसे पहली बात है कि ये ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने इंटरनेट, मोबाइल, यूपीआई के साथ पैदा लिए हैं। इनको पता है कि इंटरनेट कैसे है, इंटरनेट है, घर में मोबाइल में इंटरनेट होता है, इनको पता है, इनको फ़ोन चलाना पता है, इनको पेमेंट करना पता है, यूपीआई, ये सब इनको पता है। फालतू का टेंशन नहीं लेते। ये सब इनको पता है और ये अच्छा से काम करते हैं। ये इनकी पावर है, ये चुटकियों में काम कर लेंगे। वो काम आप नहीं कर पाओगे। ये हमारी जेन जी जो पीढ़ी है, इनको गलत मत बोलिए, अच्छा है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया है। आप हीरो पूप गाड़ी पे घूम के खुश थे। उस समय हीरो पूप 90 के दशक में हीरो पूप मिल गया तब तो स्वाद आ जाता था। समझ गए? नहीं तो स्कूटर और एलएमएल वेस्पा और बजाज चेतक चला-चला के थक गए। तो ये अपना जेन जी है भाई, इनको सब कुछ मिला है और इसको इनको देने वाले कौन है? हम और आप हैं। वो गलत क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। ये तुरंत रिजल्ट मांगते हैं, हर चीज़ पे मांगते हैं। तो ये चीज़ तो इनका मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत पसंद आता है, लेकिन इसी में इनके साथ धोखा हो जाता है। इनके साथ धोखा हो जाता है जो कि एज ए हमें इनको बचाना चाहिए कि भाई गलत चीज़ में ना फँस जाएँ। इन्फॉर्मेशन, ये मतलब फटाक से कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। और इनकी अच्छी बात क्या पता है? आप इनको बोलो ना कि यहाँ इन्वेस्ट करें, वो नहीं करेंगे। वो आपका बात सुनेंगे फिर चले जाएँगे। फिर क्या करेंगे? वो इंटरनेट पे पूरा देखेंगे, जेमिनी में देखेंगे, सोशल मीडिया में खोजेंगे, हर रिपोर्ट्स को खुद रिसर्च करेंगे। और फिर इनको समझ में आ गया ना, तो बल्ले-बल्ले भाई साहब, फिर सबको समझ में आ जाता है। आप इनसे झूठ नहीं कह सकते। ये आपको तुरंत पकड़ लेंगे। ये कई आपके सामने लॉजिक वाले तर्क रख देंगे, आप नहीं बोल पाओगे। तो इनका बहुत अच्छा है, ये गलत नहीं है। ये तर्क के कसौटी पे कसते हैं, जो कि एक अच्छी बात होती है। ठीक है? बस अगर कोई मतलब इनका क्या है ना, जो फाइनेंस में इनको, क्योंकि ये धीरे धीरे जेन जी से फिर वो युवा अवस्था में आएंगे, मतलब मैच्योर आएंगे, फिर शादी विवाह, समझ रहे ना? तो ये सब कंडीशन में आएंगे, नौकरी वोकरी फिर। तो बस मेरा एक ही सलाह है कि आप पहले इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। आपकी हर बात सही है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट भी होना बहुत जरूरी है। सर बिना पैसा का आप क्या करोगे? आज तो आपके मम्मी पापा हैं, कल तो ये इन्वेस्ट करना इनको बहुत जरूरी है। तभी ये 20-22 साल में इन्वेस्ट करेंगे तो 30-40 साल में जाके इनको एक अच्छा मतलब मस्त कंपाउंडिंग मिलेगा, तब इनको अच्छा लगेगा और तब इनको कंपाउंडिंग का जादू समझ में आएगा। कंपाउंडिंग आप कितना भी पढ़ लो, मज़ा नहीं आएगा। बोलते नहीं है, इतिहास में आप इतिहास पढ़ लो, आपको पता चलेगा कि हाँ इतिहास मुझे नॉलेज है इसका। आप इतिहास पढ़ लो, आपको बोलोगे कि हाँ मुझे नॉलेज है। ये नॉलेज आदमी भूल जाता है जिसने उस इतिहास के साथ खुद को जिया है। भाई उसका एक्सपीरियंस देखोगे ना, अलग अलग लेवल का होगा। ये चीज़ हमारे जेन जी में मिसिंग है। ये चीज़ हमारे जेन जी में मिसिंग है। तो ये हमारा काम है कि इनको सही लाइन में बताएं भाई कि आप इसमें आप जो है आर&डी करो, जो करना है करो ना, क्या प्रॉब्लम है? हम है ना सपोर्ट में। और बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा पैसा होना, ये गलत थिंकिंग है। और ये थिंकिंग खासकर जिन्होंने पैदा लिया है 70 के दशक में, 80 के दशक में, यहाँ तक कि 90, जिन्होंने पैदा लिया है कि बड़ा पैसा बनाने के लिए पैसा होना चाहिए, ये थॉट के साथ ये दशक के लोगों ने ज़िंदगी को जिया है। उससे पहले के दशक का जो लोग थे, वो 60 के लोग, 50 के लोग, उन्होंने तो मेहनत किया है और अपना भाग्य बदला है। उसके बाद के लोग को बोला जाता था कि आप बड़ा बनो, बड़ा पैसा बनाओ, तो बोलते थे उसके लिए तो पैसा चाहिए, धंधा करने के लिए तो पैसा चाहिए। समझ रहे? इस तरह का माइंडसेट बिल्ड हो गया था। लेकिन आज के जेन जी में मैं यही बोलूँगा कि सर देखो, बड़ा पैसा बनाना है, बन जाएगा और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप 500 1000 रुपया ही निकालना शुरू कर दो, उसी से बन जाएगा। एक एक छोटा सा एसआईपी अपना अपने पोर्टफोलियो में करो, म्यूचुअल फंड में मत करो। समझ रहे ना? हाँ, तो ये चीज़ को समझिए और आगे करिए। जेन जी क्या गलती करेंगे? क्योंकि वो सब गलती आप और हम कर चुके हैं।
तो हमारे जो जेनजी हैं वो क्या गलती कर सकते हैं भाई? आप सर्च कर लेना, इंटरनेट का जमाना है, आप कर लोगे, मुझे पता है, मेरे बोलने से नहीं होगा, आप जरूर करना। क्या आप गलती करोगे? पहला गलती आप करोगे कि किसी भी 100% का कोई रिटर्न का लोभ देना कि अरे आप दीजिए ना, आपका साल भर में डबल हो जाएगा, चाहे 2 महीना में डबल हो जाएगा। भाई ऐसे ना फेयर आउट में मत फंसना, ऐसे लालच में मत पड़ना, वो डुबा ले जाएगा आपको। और ऐसे लालच में कई सालों से आंखों के सामने डूबते हुए देखे हैं, मतलब आंखों के सामने डूबा भाई। आप बोलोगे नहीं सर आप तो झूठ बोलते हो, तो भाई मैं झूठ बोलता हूं तो मैं उस समय का बात बताता हूं जब हमारे फादर इन्वेस्ट किए थे। उस समय उनका 40,000 रुपया डूब गया था। संचयिता, ये वर्ड याद रखिएगा, कलकत्ता की पार्टी थी और ये काम हुआ था। कब की बात है ये? 85 के समथिंग की बात है कि 80 की, ऐसी है। फिर हम लोग के दिलों में इस तरह का भय पैदा किया गया कि नहीं 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 एफडी सिक्योर है, ये और कुछ नहीं है। बाद में अब हम लोग को समझ में आता है कि मिस्टेक कहाँ हुआ था। सबका पैसा लेके भाग गया था भाई, घर में आके कलेक्शन करता था, समझ रहे? फिर सहारा, तो ये सब होते रहता है, ये सब होते रहता है। संचयिता का तो बहुत भयानक हुआ था, सहारा में भी देख रहे हैं कईयों का पैसा डूबा हुआ है ना। तो ये चीज़ है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचिएगा। इनका इन्वेस्टमेंट नहीं बताऊंगा इनका, और इससे हम कैसे कवर करेंगे इसको ही बताऊंगा, बड़ा छोटा सा, ज़्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ। अगर ले रहा हूँ तो भाई थोड़ा सा फास्ट कर लेना, और क्या, मेरे बोलने का जो है ना, मतलब उसको फास्ट कर लेना, स्पीड कर लेना, बात खत्म है। दूसरा गलती, आप जितने भी जेनजी भाई हैं ऐसा करना, सर आप ना ऑप्शन चेन में मत फंसना, गेट रिच होने का चक्कर में नहीं, मतलब गेट रिच क्विक का जो चक्कर है ना, कि तुरंत अमीर बन जाए, भाई साहब लंका लगा देगा, ये वर्ड याद रखना। लिख लेना आप कहीं भी, नहीं तो पहले तो गोदना होता था ना, आजकल क्या होता है, टैटू करवा लेना। कोई रास्ता नहीं है, ये नोट रखना। आप सोचोगे ना गेट रिच क्विक हो जाए, क्विक मतलब तुरंत हम अमीर हो जाए, भाई कहीं नहीं है, टैटू लगवा ले अपना। अगर मेरी बात गलत हो गई ना तो आप जो बोलना सो, पहले तो गुदना होता था, उससे गुदा जाता था, अभी टैटू होता है। टैटू क्या होता है देख लीजिएगा, वो लगवा लीजिए। अगर बात गलत हुआ तो भाई यहीं बैठा हूँ, आप आके बोल देना मेरे को, मैं स्वीकार कर लूँगा। बाकी आप अपने तरफ से रिसर्च करना, वो आप करोगे, वो तो आपके जीन में है। तीसरा एक चीज़ और याद रखना कि जो इंस्टेंट जो ग्रेटिफिकेशन है ना, मतलब तुरंत नतीजा पाने का जो आप में एक चाहत है ना, इसको फाइनेंस में कभी नहीं पूरा होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, फाइनेंस में ऐसा नहीं होता कि तुरंत नतीजा आ जाए। हम इन्वेस्ट करें कल मेरे को पैसा आ जाए, हम इन्वेस्ट डालें और कितना डालना है हम डालें और मेरे को अगला दिन पैसा आ जाए, मतलब प्रॉफिट बन के आ जाए, नहीं होता है। यहाँ ना ग्रेविटी रखना पड़ता है। ग्रेविटी तो आप लोगों को पता ही है, गुरुत्वाकर्षण, मतलब पेशेंस ऐसा रखना पड़ता है कि क्या ही बताएं। तो ये 3 चीज़ अगर आप लाइफ में अपने अंदर डाल लिए ना तो मज़ा आ जाएगा। तो सर इन्वेस्ट के लिए फिर कैसे शेयर बाजार में जाएं? तो भैया देखो सिंपल सी बात है, आपको बैलेंस शीट पीएनएल स्टेटमेंट पढ़ना है तो पढ़िए। मैं तो आज तक नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि इतना बोरिंग है भाई साहब, आंखें थक जाती है। हाँ अपना रहेगा तो पढ़ूंगा, दूसरे का क्या पढ़े, ठीक है। इसीलिए पूरा जो थीम है ना उसी में इन्वेस्ट कर दो, काम खत्म, एक क्लिक से खटाक से पूरा इन्वेस्ट, एकदम जेनजी वाला स्टाइल में, एक क्लिक खटाक पूरा इन्वेस्ट। दूसरा रिस्क, एक कंपनी में इन्वेस्ट करोगे कब डूब जाएगा कब भाग जाएगा कौन चीज पता, बताए ना। सो 20-30 कंपनी जिस बास्केट में है इंडेक्स में, उसमें इन्वेस्ट कर दो। और इंडेक्स को कैसे खरीदोगे? ऑप्शन चेन से, है बुरबा, ईटीएफ से, समझ रहे, ईटीएफ से खरीदिए, बस काम हो जाएगा, बाकी आपको पता है। खर्चा भी कम है, एक स्टॉक खरीदोगे हर में ब्रोकरेज देना पड़ेगा, और वही इंडेक्स एक बार में खरीद लोगे, कहीं एक ही तो में ना देना पड़ेगा। 20 स्टॉक खरीदोगे, मान लो 150 स्टॉक खरीदोगे तो 150 बार ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और एक मिड कैप का एक ईटीएफ खरीद लोगे 150 का, तो एक ही ना ब्रोकरेज देना पड़ेगा। कॉमन सेंस लगाइए, आप जानकार हैं, मुझे नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जानकार नहीं है, आप जानकार हैं, आप इस पर सोचिए थोड़ा। फिर माइंडसेट, दिन भर चार्ट देखिएगा, है तो मोबाइल कब देखिएगा, गर्लफ्रेंड से कब बतियाइएगा, है बॉयफ्रेंड से कब बतियाइएगा, कब जाइएगा मंदिर, कब जाइएगा तनी घूमने, कब शॉर्ट बनाइएगा, कब रील बनाइएगा, दिन भर चाटे में बैठ रहिएगा, बौरा आ जाइएगा। आप जेनजी नहीं, आप फिर ओल्ड जी हो जाइएगा। समझ रहे हैं भाई। यहाँ ईटीएफ में क्या है, जो इंडेक्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं, बस सेट किए अपना, लगाए फार्मूला क्या है, एक अनुमान लगा लिए 3-5, ठीक है, नहीं आया ना बाहर में जाओ, करो एंजॉय, करो मजे। आपका जो प्राइस में आ जाएगा 3% 5% और फिर देख लेना, नहीं तो मजे करो ना, क्या जरूरत है फालतू का टेंशन लेने का। आप बोलोगे सर बात तो सही हो गई भाई, तो भाई एफडी में जो पैसा डालते हो कहीं ना कहीं घुमाओ भाई। अब आप स्मार्ट हो, क्योंकि आपसे ना कोई पैसे की बात नहीं करता है, कोई भी जेनजी से पैसे की बात नहीं करे, इधर उधर इन्ने उन्ने का बात खूब करेगा। पैसा का जिससे बात होगा ना सब चुप हो जाएगा, इसे चुप हो जाएगा ना, घाई की तरह चुप हो जाएगा। कैसे चुप हो जाएगा? घाई की तरह। तो ये माइंडसेट में आप लाओ कि आप 10 स्टॉक चुनकर सिर दर्द लोगे, उसमें R&D करते 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 रात भर करोगे, पागल उगल बन जाओगे, यही होगा। उसके बाद भी सही हो ना हो, एक सेक्टर ले लो पूरा, वो उसका पूरा आ गया हिसाब किताब, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक बहुत बढ़िया उपाय है, और इसमें आप थोड़ा सा आप फोकस डालो, और देखो मेरे द्वारा जो भी बताया जा रहा है
आप इस पे फोकस देना, आप इस पे यूट्यूब पे सर्च करना, जहाँ मन करता है वहाँ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमारी बात में कहीं भी कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है, अब आप बताइए जेन जी को पसंद क्या है। तो जेन जी को इंटरनेट, है ना, जेन जी पीढ़ी का जो भाई पैदा लिया है इंटरनेट हाथ में मोबाइल लेके, उसको क्या हम ज्ञान देने जाएंगे कि हम लोग लैंडलाइन से फोन करते थे, नंबर ना याद करके रखना पड़ता था, हाथ में ना लिख के लेके जाना पड़ता था, समझे, जाते जाते हाथ में पसीना हुआ तो नंबर बह जाता था। हुआ है, मेरे साथ हुआ है भाई साहब। अब ये बात उनको बताएंगे तो फील नहीं कर पाएंगे, वो बोलेंगे हाँ गरीब टाइम था, गरीब भारत था। आज का भारत तो स्मार्ट है, लेकिन उस समय बाबू कम से कम 20 गो नंबर ना याद रहता था। आज तो अपना वाइफ का नंबर याद नहीं है वो 4 बार रटना पड़ता है। तो ये तो कोई बात नहीं, होता है, समय के साथ चेंजिंग आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। जेन जी से नफरत नहीं करना, उनसे प्यार करना है, क्योंकि भाई हमारे बच्चे हम मतलब हमने उनको फोन और इंटरनेट दिया, ये हमको मतलब गलत बोलने के लिए नहीं दिया ना। तो इनका इंटरेस्ट क्या है, एआई, टेक, ये सब में। तो इसके लिए भाई साहब इंडिया में, और एक चीज़ याद रखिए, फॉरेन के चक्कर में मत रहिएगा, हाँ ये ध्यान रखिएगा, लेके दबा के भाग जाएगा, बस वो पोर्टफोलियो में दिखते रहेगा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, जब विड्रॉल करने का है तो बस इरर 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 कर लीजिए, क्या करिएगा, कोई कंप्लेन भी करिएगा तो कोई सुनेगा नहीं, समझ रहे हैं, अरे कान में जा रहा है मेरी बात। आप किसको कंप्लेन करिएगा, पुलिस को, पुलिस बोलेगा कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, अमेरिका में, अरे अमेरिका हमको जाना पड़ेगा क्या, अब बताइए पुलिस को क्या बोलिएगा, साइबर वाले को बोलिएगा तो बोलिएगा अच्छा तू वहाँ काहे किए, तो पैसा बन रहा था, तो अच्छा मतलब वहाँ पैसा बनता है, वो आप ही को उल्टा झेल देगा, ऐसा झेल देगा ना कि आपका नानी याद आ जाएगा, फिर आपको मेरी बात याद आएगा। इसीलिए फॉरेन से बच के रहिए, ठीक है, या तो उतना काबिल बन जाइए, बना लीजिए कंपनी 2000-2500 करोड़ का, फिर आराम से जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये निफ्टी आईटी 20 भाई पूरा ना बटोर लो, मतलब ये नहीं जो स्टॉक मन करता है आईटी का सब इसमें होना चाहिए, एक क्लिक आईटी बाय, बात खत्म। अब इसमें देखिए इतना सारा आ गया, इसमें कौन, जेन जी ना काम करते हैं जी, जेन जी काम करते हैं, देखिए, और बड़े लोग भी हैं, मतलब पुराने भी हैं। अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉक खरीदोगे, कितना आपको पैसा देना पड़ेगा, ब्रोकरेज कुछ तो देना पड़ेगा, तो आप बोलेगा हाँ कुछ तो देना पड़ेगा, सरकार को एसटीटी देना पड़ेगा, सरकार को उसका जो भी चार्ज है बाई सेल करिएगा तो देना पड़ेगा, तो आप बोलेगा हाँ, तो 10 को खरीद के जितना दीजिएगा कि एक वो आईटी खरीद के आप उतना काम कर लीजिएगा, एक वो आईटी खरीद लिए काम हो गया, उधर तेजी बना तो आपका इंडेक्स भी भागा, अरे भाई एक मिनट, हाँ उधर तेजी हुआ तो आपका भी, तो क्या होता है ना, पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा अगर आप बचा भी लेते हैं ना तो वो आपको आगे बढ़ने में मदद देता है। आप 10 स्टॉक खरीद के जितना खर्चा करोगे, आप एक आईटी में खरीदोगे तो ये स्वाभाविक है ना कि 9 का तो आपका फालतू खर्चा जा रहा है। दिमाग लगाओ मेरे भाई, वो मेरे जेन जी पीढ़ी, सोचो। सेकंड नंबर आइए, जेन जी क्या है ना, इसमें ईवी में ज़्यादा, मतलब मैंने देखा कि ईवी में बड़ा अच्छा मतलब उनका फोकस करते हैं, ईवी सेक्टर। तो भैया आप ईवी सेक्टर में फोकस करते हो, बहुत बढ़िया बात है, गलत कहाँ है, आपको ऑटो में ईवी बहुत पसंद आता है, सही है कि घर में रिचार्ज कर लिए, बाबूजी बिजली का बिल दे देंगे, मजे से पूरा दिन हुर 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 मजे लीजिए और टेक्निकली देखिएगा तो बढ़िया है। टू व्हीलर, तो भाई साहब आप अब टू व्हीलर में आप कोई भी जाइए, बजाज, टीवीएस, आइसर, चाहे बुलेट, कोई भी आप लीजिए, हीरो मोटर कोई भी लीजिए, फिर ऑटो कंपोनेंट्स तो अलग है, पैसेंजर में, मतलब ये सारे आप बताइए, इतना स्टॉक को आप अगर खरीदने जाइएगा तो कितना पैसा लगेगा, आप ही बताइए, इतना पैसा तो आपके पास होगा नहीं, स्वाभाविक बात है ना। तो एक तो ऑटो 20 खरीद लीजिए, सारा उसके अंदर आ गया, बताइए। तो जेन जी को ऑटो 20 में इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा ये पर्सनल मानना है। बाकी सर हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है, देखिए हम ये बात बता दे रहे हैं, नहीं तो बाद में बोलिएगा सर हम तो आपका बात सुन के ऐसा लगा कि आप सेबी रजिस्टर, नहीं नहीं नहीं, हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है। और मुझे पता है आपको भी कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या रजिस्टर है, आपको ये मतलब है कि जो काम का है वही काम का है, बाकी सब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, आपको खाने पीने में बड़ा शौक है, फास्ट फूड, आ जाइए ना एफएमसीजी में, एक एफएमसीजी ले लीजिए, काम हो जाएगा। एक ETF है यार, 52 रुपये का, एक लीजिए, सारा इसके अंदर एफएमसीजी के स्टॉक आ जाएंगे सारे, टेंशन फ्री, एक खरीदो काम खत्म, उसको जहां जाना है जाने दो। चौथा, आपका इंटरेस्ट किसमें है बताइए मेरे को, डिजिटल पेमेंट में आपका इंटरेस्ट बहुत है, क्रेडिट कार्ड, ये लोन वो लोन, पता नहीं फोन पे भी लोन आजकल आ रहा है। और फोन पे में गोल्ड कौन खरीद रहा है जी, पगला गए हैं क्या, बहुत आदमी को हम देखे हैं कि फोन पे और गूगल पे में इस समय गोल्ड खरीद रहा है। अरे मेरे भाई ये जेन जी का काम तो नहीं है, ये जो उसके बाद वाले उम्र के लोग हैं ना, फोन पे और गूगल पे में गोल्ड खरीदा जाता है, कौन बबरा आदमी सब है, ऐसा गलती कोई भी हमारे टीवीएसएम फैमिली के लोग नहीं करें, ये सब काम मत करिए फोन पे में। अरे उससे आप ETF खरीद लो ना, गोल्ड ETF, ध्यान रखिए इन चीज़ों को। तो एफएमसीजी खरीद के आप अपना काम कर सकते हैं। तीसरा आपको क्या है, डिजिटल एंड फिनटेक, इसमें बड़ा मजा आता है, कैश का आप इस्तेमाल तो करते नहीं है, सही बात है भाई कैश का इस्तेमाल बस फोन से एकदम ठाक ठाक पेमेंट किए, बात खत्म। ध्यान रखिए, ये फिनटेक है, मतलब ICIC का है, मतलब फाइनेंस सर्विस का है, आप इसको खरीद लीजिए, जितने भी पेमेंट सेमेंट जो भी है, बजाज फाइनेंस, ये वो सब इसके अंदर आ जाता है, आपको फोन फाइनेंस ये वो सब इसके अंदर। आप जो करते हो वही खरीदो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अलग से खरीदो, आप जो करते हो वही खरीदो, आपका काम हो जाएगा। एक चीज़ और है, आप में एक खासियत और है,
अपना बॉडी ठीक रखना चाहते हैं, फिटनेस पे आप बहुत ध्यान देते हैं, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे जेनजी का यार, फिटनेस पे बड़ा ध्यान देते हैं, हर चीज़ का फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तो अच्छा है, हेल्थ पे अपना ध्यान देते हैं, सेल्फ खुद अपने आप को मेंटेन करते हैं, बहुत अच्छा है। मैं देखता हूँ मतलब नए नए लड़के जिम में आ रहे हैं, बढ़िया अपना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग से पूछते हैं कि सर बताइए आप लोग प्रोटीन ले कि नहीं ले, तो हम लोग बता रहे हैं प्रोटीन कौन चीज़ ले हुए, लेकिन हम तो सत्तू पीते हैं, है ना, उसी में बादाम काजू और जो जो सीड्स जो होते हैं पंपिंग सीड्स जो होते हैं वो सब डाल के उसी को मिक्सी में थूड़ थाड़ के और उसको चलनी से छान के जो बनता है ना, हम लोग तो वो पीते हैं, प्रोटीन नहीं पीते हैं बाबू। तो सर आप लोग चिकन उकन, हम बोले नहीं, तो बोलता है कि सर चिकन नहीं खाइएगा तो बॉडी कैसे ठीक होगा, अंडा नहीं खाइएगा तो बॉडी कैसे ठीक होगा, तो उसको जवाब देना पड़ता है। आज के डेट में जो भी चिकन है चाहे जो अंडा है एक्चुअली प्रोटीन हाई प्रोटीन है, कोई डाउट नहीं है। एक बात हम बता रहे हैं, जैसे क्या होता है, बकरा होता है ना जी, उसका मतलब जो क्या होता है अंदर का कलेजी फेफड़ा क्या क्या होता है, गुड़ी है, गुड़ी क्या होता है, नहीं उसका जो अंदर में कलेजा होता है ना, क्या होता है, ठीक है तू रहने दो, तो पूरा पता नहीं क्या क्या बताएगा। तो जो उसका अंदर में जो बताते हैं कि फेफड़ा वगैरह जो भी है उसमें काफ़ी भारी मात्रा में मिनरल्स रहता है, प्लस और क्या क्या रहता है जो भी है, लेकिन उसका भी कंडीशन है कि जो आपने पाला है उसी में है, क्योंकि फर्म वाले में किस स्थिति में उसको पाला है, वो जो खाया है तो वही उसका ना उसमें रहेगा, तो ये बड़ा दिक्कत है, ध्यान रखिएगा। जहर खाया तो जहर पॉइजन रहेगा, पॉइजन खाइएगा तो आप भी उसी तरह क्या है, आज का डेयरी फार्म का मुर्गी में इतना इंजेक्शन, इतना फास्ट, मतलब क्विक उसको बड़ा कर देना, ला मतलब 1 महीना में मुर्गी मुर्गा हो गया, मतलब मुर्गी नहीं सॉरी लिंग चेंज नहीं हुआ, मतलब अंडा से मुर्गा हो गया, इतना बड़ा हो गया, अब खाओ। इंग्लैंड में एक रिसर्च आया है और वहाँ मना किया जा रहा है कि भाई आप मांस मत खाइए, काहे, प्रॉब्लम है, क्योंकि उस ना इंजेक्शन मार के दिया जा रहा है कि आदमी में क्या है कि पेशेंस खत्म हो गया, ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा है कि मैं मना नहीं करता हूँ, आप लोग खाओ। सर अंडे में तो 16 ग्राम प्रोटीन, हम बोले भैया सोया चंक्स खा लो, सोयाबीन खा लो, जो माँ तुमको खिलाती है ना बेटा वही खा लो, उसी में तेरा बॉडी बन जाएगा, तो झूठ मूठ का अलग से बाप पे खर्चा मत ठोको समझ गया ना, बहुत खाना है तो खा लो, अंजीर खा लो, ठीक है, बन जाओगे एकदम जंजीर। तो हम लोग को भी थोड़ा सा बताना पड़ता है कि भाई देखो वो सब चीज़ मत खाओ, ये प्रोटीन पाउडर ये सब फालतू चीज़ है, 2 गिलास दूध पी लो, बढ़िया हो गया, विटामिन पूरा हो गया। प्रोटीन खाना है, ओट्स ले लो, दलिया ले लो आयरन के लिए, आप मतलब मिक्स करके जो हम लोग बनाते हैं सत्तू के साथ उसमें ओट्स मिला दो, भारी मात्रा में उसमें प्रोटीन हो जाता है और आयरन और मिनरल सब कुछ हो जाता है बीच में, तो हम लोग तो वही पीते हैं बाबू, और एक बार पी लेते हैं 2 घंटा उसका निश्चिंत, कोई खाने की जरूरत नहीं होता। तो ये सब सिस्टम है, उनको बताना पड़ता है, तो बॉडी के लिए बहुत वो एक्टिव है, ये बहुत अच्छी बात है आज के जेनजी में, और मैं इससे बड़ा खुश रहता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ अच्छा करते हैं। अगर कोई ट्रेनर उनको बताए ना तो वो सुनेंगे नहीं, वो मोबाइल में देख के वो ठीक समझेंगे, हाँ मोबाइल में बता दिया ना कि नहीं बाइसेप्स में ऐसे कर्ल में ना ऐसे स्विच करिए तो वही काम करेंगे, समझ गए। आप ट्रेनर है, ट्रेनर अगर बता रहा तुम नहीं मानेंगे, तो ट्रेनर भी जेनजी है, तो ट्रेनर क्या बोलता है, भैया छोड़ दीजिए ना, अपने गोर हाथ में दर्द होगा अपने कल बोलेगा तो ये चीज़ है, तो मुझे बहुत पसंद आते हैं, ठीक है। तो चलिए आप फार्मा में इन्वेस्ट कर दीजिए, जितने भारत के फार्मा है ना, जितने ये मेडिसिन फेडिसिन सब कवर हो जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको 5 ETF बताया है, इसके साथ आप चलिए, आपका आने वाला समय बेहतरीन होगा, ठीक है। बाकी आप भारत के भविष्य हैं, बने रहिए, और ये हमारा जेनजी ETF जो है ये भी बना रहेगा, क्योंकि उसमें कोई एक स्टॉक नहीं है, पूरा एकदम समझ रहे हैं भाड़ल पड़ल है फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।